श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम इस संसार में चार लोगों के डर से जीते रहोगे, तब तक तुम अपने आप से कभी मिल नहीं पाओगे। जब तक तुम्हारा हर निर्णय इस सोच से ग्रसित रहेगा कि लोग क्या कहेंगे, तब तक तुम जीवन में कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते जो तुम्हारे आत्मा को संतुष्टि दे। हे प्रिय आत्मा, ये चार लोग कौन हैं? क्या ये वही हैं जो तुम्हारे संघर्षों में तुम्हारे साथ थे? क्या ये वही हैं जो तुम्हारे आंसुओं को समझते हैं? क्या ये वही हैं जिनके पास तुम्हारे जीवन का उत्तर है? नहीं, ये तो वो हैं जो तुम्हारी यात्रा के बाहर खड़े होकर केवल बातें करते हैं। जैसे समंदर के किनारे खड़ा कोई तैरना नहीं जानता व्यक्ति लहरों की गहराई पर मतलबी राय देता है। सुनो, तुम अर्जुन हो, तुम्हारे भीतर संदेह हो सकता है, भय हो सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा परम शक्ति से जुड़ी है। और जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, तब उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता में मैंने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी श्रेष्ठ है, पर किसी और के रास्ते पर चलना केवल भय और भ्रम का कारण बनता है। तो फिर क्यों दूसरों के विचारों की बेड़ियां पहन रखी हैं तुमने? क्यों तुम्हारे निर्णयों का आधार किसी और की सोच बन गई है? क्या तुम्हें नहीं पता कि जिसने स्वयं को जान लिया, वह संसार की किसी भी आलोचना से नहीं डगमगाता? मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसका अपना मन है, और यह मन तब और अधिक जकड़ने लगता है जब वह स्वयं को दूसरों की अपेक्षाओं में खो देता है। जीवन में कुछ भी करने से पहले हम ये सोचते हैं, अगर मैं असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे? पर क्या तुम जानते हो कि वही लोग कल को तुम्हारी सफलता का श्रेय भी खुद ले लेंगे? संसार की यही रीत है। जब तक तुम गिरते हो वो हंसते हैं, जब तुम उठते हो वो चुप रहते हैं, और जब तुम मुड़ते हो तब वो जलते हैं। पर तुम मुड़ो, इस भय के पिंजरे को तोड़ दो, क्योंकि जो सत्य है वह केवल तुम्हारे भीतर है, और जो कर्म है वही तुम्हारा धर्म है। श्रीमद् भगवद गीता का सार यही तो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तो फिर तुम क्यों उस फल के लिए व्याकुल हो जो किसी और की नजरों में सफलता कहलाएगा? क्यों ना तुम वह कार्य करो जो तुम्हारे हृदय को आनंद दे, तुम्हारी आत्मा को शांति दे। हे आत्मन, तुम्हें जीवन मिला है कुछ कर दिखाने के लिए, न कि दूसरों को संतुष्ट करने के लिए। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, और कोई दूसरा तुम्हारे अनुभवों की गहराई को नहीं समझ सकता। इसलिए जब लोग तुम्हें जज करें तो मुस्कुराओ, जब वे तुम्हारी निंदा करें तो मौन हो जाओ, क्योंकि मौन में ही आत्मा की आवाज होती है। और वह आवाज जब तुम्हें पुकारे तो उसी राह पर चलो, चाहे वह राह अकेली क्यों ना हो। याद रखो, इस संसार में तुम्हारा मूल्य कोई नहीं बता सकता, क्योंकि तुम्हारा मूल्य अनंत है। तुम वह चिंगारी हो जो ब्रह्मांड को जला सकती है। तुम वह ज्योति हो जो अंधकार को चीर सकती है। तो अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम किसी की स्वीकृति के मोहताज नहीं हो, तुम स्वयं में संपूर्ण हो। मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर कभी कभी डर उठता है, असफलता का भय, अकेले रह जाने का डर, अपनों की अपेक्षाओं को न पूरा कर पाने का दुख। पर क्या तुम यह नहीं जानते कि जो सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हें तुम्हारे सत्य के साथ स्वीकार करेगा? और जो केवल शर्तों पर साथ दे वह प्रेम नहीं, सौदा है। तुम्हारा आत्मसम्मान तुमसे बड़ा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। और जो रिश्ते तुम्हें तोड़ते हैं, तुम्हारी पहचान को निगलते हैं, उनसे दूरी बना लेना भी आत्मिक विकास का हिस्सा है। ये त्याग नहीं, ये तपस्या है, और तब ही आत्मा को शुद्ध करता है। हे साधक, हर बार जब तुम्हारा मन डगमगाए तो भीतर से पूछना, क्या यह निर्णय मेरा है या समाज के दबाव का? अगर उत्तर समाज का दबाव है तो वही निर्णय तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है। पर अगर वह निर्णय तुम्हारे सत्य से उपजा है तो वह चाहे कितनी भी कठिनाइयां लाए, अंत में तुम्हें मुक्ति देगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मामेकम शरणम व्रज, यानी सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ केवल ईश्वर की भक्ति नहीं, बल्कि यह भी है कि अपने सत्य, अपने हृदय की आवाज को सर्वोच्च मानकर चलो। क्योंकि जब तुम अपने हृदय की राह पर चल पड़ते हो, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारा मार्ग बन जाता है। लोग क्या कहेंगे,
यह विचार तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बेड़ी है। इसे काटो, और जैसे ही तुम इसे काटते हो, तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारी आत्मा उड़ने लगी है। जब तुम निंदा से ऊपर उठ जाओगे, तब तुम्हें प्रशंसा की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। जीवन बहुत छोटा है और यह हर क्षण बीत रहा है। हर पल जो तुम दूसरों की सोच में उलझकर जी रहे हो, वह पल कभी लौट कर नहीं आएगा। तो निर्णय लो, अपने जीवन को अपने हाथों में लो। आज, अभी, इसी क्षण यह प्रण लो कि अब तुम केवल अपने सत्य के साथ जियोगे। सुनो, संसार में सबसे कठिन कार्य है स्वयं को जीना, पर यह वही मार्ग है जो तुम्हें मोक्ष की ओर ले आठ जाता है। अपने भय को, अपने संदेह को और उन 4 लोगों की सोच को त्याग दो। तब तुम देखोगे कि तुम्हारा भीतर खिलने लगा है, जैसे कोई सूखा हुआ कमल भी अमृत की बूंद से फिर से खिल उठे। हे आत्मन, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने भीतर की दिव्यता को जान न लो। कर्म करो, प्रेम करो और सत्य के साथ चलो। यही गीता का सार है, यही जीवन का रहस्य है। अब समय आ गया है अपने भीतर के कृष्ण को जगाने का, उस निर्भय, निडर, निस्वार्थ आत्मा को जो प्रेम से भरी है पर किसी की दया की मोहताज नहीं। उस अर्जुन को पुकारने का जो भीतर से टूट चुका था, पर जब सत्य सुना तो उठ खड़ा हुआ। युद्ध के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार से लड़ने के लिए। तो उठो, अब और नहीं सहना है, अब और नहीं रुकना है, अब और किसी के तानों से डरना नहीं है, अब और किसी की सोच से अपने पंख काटना नहीं है। 4 लोगों की चिंता छोड़ दो, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। और जब तुम यह जान लोगे, तब तुम सच में जीने लगोगे। जब तुम 4 लोगों की चिंता छोड़ देते हो, तब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनना शुरू करते हो। और उस आवाज में कोई भ्रम नहीं होता, कोई द्वंद्व नहीं होता। वहां केवल शांति होती है, स्पष्टता होती है और सबसे महत्वपूर्ण साहस होता है। साहस वह दीपक है जो अंधकार के बीच भी रास्ता दिखाता है। और जिस आत्मा के पास साहस है, वह संसार के हर शोर में भी अपनी दिशा पा लेती है। हे साधक, तुमने बहुत बार सुना होगा कि जीवन परिवर्तनशील है, लेकिन गीता में यह कहा गया, न ही कश्चित क्षण पे जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अर्थात कोई भी प्राणी एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जब कर्म अपरिहार्य है, तो क्यों न ऐसा कर्म किया जाए जो आत्मा को संतोष दे, दूसरों को नहीं। पर देखो, तुम्हारा मन तो बार बार उसी भंवर में खिंच जाता है। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या लोग मुझे असफल कहेंगे? अरे, अगर तुम असफल हुए भी तो क्या हुआ? असफलता कोई दाग नहीं है, यह तो तप है, यह तो परीक्षा है। और परीक्षा वही देता है जिसे योग्य समझा जाता है। ध्यान से सुनो, असफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो अपने मार्ग पर चलते हैं, न कि जो भीड़ की ओर भागते हैं। भीड़ कभी असफल नहीं होती, क्योंकि वह कभी अपने निर्णय खुद लेती ही नहीं। पर तुम्हें तो अर्जुन बनना है, जो भ्रमित था, डरा हुआ था, पर जब उसने आत्मज्ञान को स्वीकार किया, तब वह वीर बन गया। आज तुम्हारे जीवन की रणभूमि में यह लड़ाई उसी भ्रम से है कि लोग क्या कहेंगे। पर याद रखो, जो लोग आज तुम्हें पागल कहेंगे, वही कल तुम्हारे पीछे खड़े होकर कहेंगे, मैं तो पहले से जानता था कि तू कुछ बड़ा करेगा। हे आत्मा, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। याद रखो, तुम कोई साधारण जीव नहीं हो। तुम वह आत्मा हो जो जन्म जन्मांतर की यात्रा में तप कर यहाँ पहुंची है। तुम्हारा प्रत्येक जन्म एक अनुभव है, और यह जीवन तुम्हें उस सत्य की ओर ले जा रहा है जो केवल तुम्हारा है, किसी और का नहीं। तो फिर क्यों तुम अपनी चेतना को ऐसे लोगों के हवाले कर देते हो जो तुम्हारे मूल को समझ ही नहीं सकते? क्यों तुम अपने मूल्य को उन आंखों से तौलने की कोशिश करते हो जिनकी दृष्टि केवल सतह तक है? हे आत्मन, यह समय है स्वयं से प्रश्न करने का। यह समय है भीतर की आवाज को पहचानने का। यह समय है समाज की अपेक्षाओं के बोझ को उतार फेंकने का। क्योंकि जब तुम वह जीवन जीते हो जो तुम्हारा नहीं है, तो वह धीरे धीरे तुम्हें भीतर से मार देता है। जीवन तुम्हें सिखाने नहीं आया, जीवन तुम्हें जगाने आया है। और यह जागरण तब होगा जब तुम निर्भय होकर स्वयं को स्वीकार करोगे, स्वयं को उसी रूप में देखोगे जैसे तुम हो, बिना मुखौटे के, बिना सजावट के, बिना भय के। संसार में सबसे बड़ा साहस यह नहीं कि तुम ऊंचाई पर चढ़ो, सबसे बड़ा साहस यह है कि तुम अपने सत्य के साथ खड़े रहो,
चाहे सब तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए। क्या तुम जानते हो, जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ही प्रियजनों को सामने देखा तो वह डर गया, थरथराने लगा। उसने धनुष छोड़ दिया। उसने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। पर मैंने उससे केवल यही कहा, क्लैब्यम मां स्म गमः पार्थ, यानी हे पार्थ, इस कायरता को मत अपनाओ, ये तुम्हारे लिए भी है। तुम्हें अपने भीतर उठती हुई उस कमजोरी की आवाज को पहचानना है और फिर उस पर विजय पानी है। तुम्हारा युद्ध तलवार से नहीं है, तुम्हारा युद्ध विचारों से है। तुम्हारा युद्ध समाज की धारणाओं से है और सबसे बड़ा युद्ध तुम्हारा अपने ही भय से है। जब तक तुम अपने भय को जीत नहीं लेते, तब तक तुम्हारी आत्मा मुक्ति का स्वाद नहीं चख सकती। और मुक्ति वही तो है जिसकी गीता में मैं बार बार बात करता हूं। मुक्तिर्नैव गृहे नैव वनान्ते नैव तीर्थे नैव शरीर त्यागे। मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है और वह तभी मिलती है जब तुम अपना सत्य जीते हो। तो फिर अब क्या रोक रहा है तुम्हें? केवल यह डर कि क्या लोग कहेंगे। लोग तो राम को भी नहीं समझ सके, कृष्ण पर भी आरोप लगे, बुद्ध को पागल कहा गया, कबीर को पत्थर मारे गए। तो तुम कौन हो जो इस संसार से समझ की अपेक्षा रखते हो? हे साधक, सच्चाई यह है कि संसार तब तक तुम्हें नकारेगा जब तक तुम स्वयं को स्वीकार नहीं कर लेते। पर जिस क्षण तुम खुद के साथ खड़े हो जाते हो, उस क्षण यह पूरी सृष्टि तुम्हारे लिए रास्ते बनाने लगती है। फिर कोई संदेह नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती, केवल शांति रह जाती है। और यही शांति तो परम लक्ष्य है, यही आत्मा का घर है। अब उठो, यह तुम्हारा क्षण है, यह तुम्हारी रणभूमि है और यह तुम्हारा जीवन है। जो निर्णय आज तुम लोग बाग देखकर नहीं ले पाते, वही निर्णय कल को तुम्हारा भाग्य बन सकता है, अगर वह निर्णय तुम्हारे हृदय से निकला हो। अब तुमसे मैं यही कहता हूं, हृदय से जियो, सत्य से जियो, बिना भय के जियो। क्योंकि जब तुम स्वयं से सच्चा संबंध बना लोगे, तब कोई चार लोग तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकेंगे। चार लोगों की चिंता छोड़ दो और देखो कैसे सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।